मेरी आइडेंटिटी मेरे परमेश्वर से आती है, मेरे बॉस से नहीं आती है, मेरी कंपनी से नहीं आती है। मेरी आइडेंटिटी मेरे परमेश्वर से आती है। देयर विल बी टेम्पटेशन एवरी डे। हर दिन आप अपने जीवन में उन टेम्पटेशंस को देखेंगे। देयर विल बी लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर यू टू बी ऑफेंडेड। बहुत से ऐसे मौके आएंगे जब आप नाराज हो जाएंगे। Amen. There'll be times wherein you will feel compared or you will feel looked down upon. बहुत से ऐसे मौके आएंगे जहाँ पर आपको लगेगा कि मुझे नीचा दिखाया जा रहा है या मेरे साथ सही बर्ताव नहीं किया जा रहा। होता है, वर्किंग में हो या घर पे हो। Does it happen with any of you, whether you are working in school, colleges, anywhere? Does this happen with you? We have also worked, in corporates and we know how it is in corporates. और हमने भी नौकरियां करी हैं, हमने देखा है कॉर्पोरेट में, ऑफिसेज में कैसा व्यवहार किया जाता है। सो ये छोटी छोटी जो चैलेंजेस हैं, छोटे छोटे जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं आपकी लाइफ में, इनको हमें ओवरकम करना है। और कैसे कर सकते हैं इनको ओवरकम? जब हम क्राइस्ट कॉन्शियस हो जाएंगे। जब हमारी पहचान वहाँ से नहीं आती जो दुनिया हमें देती है, जो टैग दुनिया हमको देती है। ओ अच्छा, ये अच्छी दिखती है, ओ ये तो ख़राब दिखती है, ओ ये हैंडसम दिखता है, ये अच्छा नहीं दिखता है। Our identity comes from the word of God and not from the world or the tags that the world gives us. Oh, he looks beautiful, he looks handsome, she looks beautiful, not according to that but from the word of God. The Bible says, be established in the righteousness of God. बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर की धार्मिकता में अपने आप को स्थापित कर लें। Apostle G has been teaching us about righteousness. He's been teaching us about our right standing with God, who we are in Him, what Christ has done for us. Every Sunday, the message that comes from here is about your identity. In some or the other way, if you see and you measure it, it is all about, as I was just thinking about it, every Sunday for years, He has been building us up in our identity, directly or indirectly. The word is telling you who you are in Him. और जैसा कि अपोस्टल जी ने हमें बीते दिनों में सिखाया है धार्मिकता के बारे में कि हम मसीह में कौन हैं, हम धर्मी हैं। और जब मैं इस बारे में सोच ही रही थी तो मैंने देखा कि सालों से जो वचन यहाँ से प्रचार किया जा रहा है उसमें हर संदेश में कहीं ना कहीं वो ये बता रहे हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह में कौन हैं। Amen. A renewed mind is secure person, a secure mind, a secure person in who they are in Christ Jesus. एक रिन्यूड माइंड, एक नया मन ऐसा है जो इस बात में संपूर्ण तरीके से खुश है कि वो मसीह यीशु में कौन है। वो सिक्योर हैं, nothing can shake them. वो अपनी पहचान में स्थापित हैं और कोई भी बात उनको उनकी पहचान से हिला नहीं सकती। Colossians 2, we will read 6 and then 9. कुलोसियो 2, 6 और 9 को हम पढ़ेंगे। As you therefore have received Christ Jesus the Lord, so walk in Him, rooted and built up in Him, and established in the faith as you have been taught, abounding in it with thanksgiving. अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। The enemy always wants to draw you out of your awareness of who you are in Christ by talking about your past, by talking about your past mistakes, who you were. That's what the enemy tries to take away our peace, take away our joy. और शैतान की कोशिश हमेशा ये रहती है कि वो आपको यीशु मसीह की चेतना से बाहर ले जाए और आपका ध्यान हमेशा आपकी बीते हुए कल पर, आपकी गलतियों पर लगाए, ताकि आप यीशु पर अपना ध्यान न लगा सकें। He is always pinpointing on your mistakes and on your fault and your shortcomings. शैतान हमेशा आपकी गलतियों पर, आपकी नाकामियों पर, उन पर उंगली करता है। I've written it down. If he can keep you occupied with these things, he can keep you outside the wisdom of God, outside Christ. Amen. यदि शैतान आपके विचारों में हमेशा ऐसे ख्याल लेकर के आए और आपकी गलतियों पर हमेशा पॉइंट करता रहे, तो वो आपको कभी भी परमेश्वर की बुद्धि में बढ़ने न देगा। Jesus made righteousness as a gift to us. He gave it as a gift to us. So you don't have to earn it.
यीशु मसीह ने धार्मिकता हमें एक तोहफे की तरह दे दी, हमें अब कुछ कमाने की ज़रूरत नहीं है। You're not righteous because you have done everything right. Is आप- there anybody who can say, I've done everything perfect in life? आप धर्मी इसीलिए नहीं ठहरते क्योंकि आपने सब कुछ ठीक करा है। क्या यहाँ पर कोई है जो ये कह सकता है कि मैंने एक सिद्ध जीवन जिया है, Amen. कोई गलती नहीं करी? कोई भी नहीं कह सकता कि मैंने सिद्ध जीवन जिया है, मैंने परफेक्ट लाइफ जी है, नहीं। No one can say that I live perfectly, I never make any mistakes. We are righteous because Jesus has done everything right and he has credited it unto us. Hallelujah. और हम धर्मी इसीलिए हैं क्योंकि यीशु मसीह ने सब कुछ सिद्ध किया है और उसने अपनी धार्मिकता हमें दे दी है। I can do all things through the one whom I know so well. और Hallelujah. जो असल में जो मतलब है वो ये है कि मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ उसके द्वारा जिसको मैं भली भांति जानता I हूँ। can do all things. Come on, I want you to close your eyes and just meditate on the scripture. मैं चाहती हूँ कि आप सब अपनी आंखों को बंद करें और इस वचन पर थोड़ा समय ध्यान दें। I can do all things through the one I know so well. मैं उसके द्वारा जिसको मैं भली भांति जानता हूँ सब कुछ कर सकता हूँ। That is your intimacy with the Lord. वो है वो घनिष्ठता जो आपकी परमेश्वर That के is साथ your है। oneness with Christ. आपकी वो एकता जो मसीह यीशु के साथ है। That is actually the reality of walking in Him as one with Him. यही वो सच्चाई है जब आप परमेश्वर के साथ एक होकर उसके साथ इस यात्रा में चलते हैं। I am a new creation in Christ Jesus. The old मैं- has gone, the new has come. मैं मसीह यीशु में एक नई सृष्टि हूँ, पुरानी सब बातें बीत चुकी हैं और देखो सब कुछ नया सा हो गया है। Hallelujah. Whatever the past was, it doesn't matter to the Lord. He has made you new and He wants to do new things in your life. जो कुछ बीत चुका है वो बीत चुका है, परमेश्वर ने आपको एक नई सृष्टि बना दिया है। Amen. That is what you have to be rooted on. यही है जिसमें आपको जड़ पकड़ लेनी है।